हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और वेलकम टू द चैनल। आप में से बहुत से लोगों को टीबी की दिक्कतें होंगी और आपकी फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में कई ऐसे होंगे जो टीबी की बीमारी से परेशान होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले टीबी डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में, और वो जान लेने के बाद हम उसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि टीबी 100% ठीक होने वाली बीमारी है। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको भी ये समझ आ जाएगा कि टीबी 100% ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टीबी डिजीज़ के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में आपकी 3 चीज़ें आती है दोस्तों, मेडिसिन और डाइट और डेली लाइफस्टाइल, यानी कि डेली रूटीन और आपको डेली फॉलो क्या करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन खाने से आप टीबी ठीक नहीं कर सकते। मेडिसिन क्योंकि इसकी बहुत हैवी होती हैं, इसके साथ में आपको डाइट वगैरह का जानना बहुत ज़रूरी है, आपको कब खाना है और कितना खाना है। उसके बाद में आपको डेली लाइफस्टाइल के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीबी डिजीज़ के बारे में। टीबी दो तरीके की होती है दोस्तों। पहली होती है पल्मोनरी टीबी और दूसरी होती है हमारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। दोस्तों, जब टीबी हमारे लंग्स में हो जाती है तो उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया होता है टीबी का, वो हमारे लंग्स में पाया जाता है, तो हमें इसकी वजह से लंग्स की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पल्मोनरी टीबी में आपको जो जो दिक्कतें आती हैं, जैसे आपको खांसी रहती है दोस्तों, खांसी के साथ आपको बलगम आता है यानी कि स्पूटम, और इसमें आपको ज़्यादातर फीवर भी रहता है, मतलब शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में। तो जितने भी पल्मोनरी केस होते हैं या एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस भी होते हैं, तो फीवर तो उसमें भी आता है। तो टीबी के पेशेंट की क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, तो फीवर उनको इवनिंग में और मॉर्निंग में रहता है। वेट लॉस की प्रॉब्लम भी दोनों केसेस में रहती है, चाहे वो पल्मोनरी केस है आपका, चाहे वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस है। तो वेट लॉस होता है इसमें, जैसे कि 20 से 28 दिन में आपका वेट 4 से 5 किलो कम हो जाता है। टीबी के पेशेंटों में ये भी देखा जाता है कि उनको भूख कम लगती है। एक और इसमें दिक्कत आती है पल्मोनरी केस में चेस्ट पेन की। आपको खांसी आती है तो खांसी से आपका प्रेशर लगता है चेस्ट पे, और उसकी वजह से चेस्ट पेन की दिक्कत भी बनी रहती है। और लास्ट में एक ये प्रॉब्लम भी रहता है नाइट स्वेट का, यानी कि रात में सोते वक्त पसीना ज़्यादा आता है टीबी के पेशेंटों को। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि पल्मोनरी केस में होता है। और पल्मोनरी केस मैंने आपको बता ही दिया है कि चेस्ट में टीबी का बैक्टीरिया होता है, तो आपको चेस्ट से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, और जो कि पल्मोनरी टीबी कहलाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी चेस्ट में ना होकर के बॉडी के किसी भी हिस्से में होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में आपका पहला ये टीबीएम, जो कि टीबी मेनिंजाइटिस कहलाता है, यानी कि सर में टीबी पाया जाता है। दूसरा लिम्फ नोड यानी कि गांठ बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कईयों के, जैसे गर्दन पे गांठ निकल आता है, तो उसका जब हम सैंपल लेते हैं गर्दन पे, जब वो पॉजिटिव आती है गांठ, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिम्फ नोडिक टीबी बोलते हैं। तीसरा, हड्डियों में भी टीबी हो जाता है, उसे बोन्स का टीबी बोलते हैं, जिसमें कभी पस पड़ जाता है हड्डियों में, कभी पानी बनने लग जाता है, या सूजन आ जाती है हड्डियों में। तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी हड्डियों में चला जाता है। किसी किसी को स्पाइन की टीबी हो जाती है, तो वो भी बोन्स का टीबी, स्पाइन का टीबी बोला जाता है। तो उस केस में भी पेशेंट होता है वो चल फिर नहीं पाता है। टीबी अगर जहाँ भी एरिया में होगा वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और कैटेगरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में, जो कि हमारा पेट का टीबी होता है। जैसे कि हमारी आंतों में टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में होता है, उसमें भी काफ़ी पेन होता है, पेट में खाना खाने का मन नहीं करता, मेडिसिन लेने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पेट में ही अगर टीबी का इन्फेक्शन है तो मेडिसिन खाते ही पेशेंट को वोमिट जैसा फील होता है। तो पेट वाली टीबी भी काफ़ी दिक्कत देती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। टीबी के ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, मेडिसिन, डाइट और आपका डेली लाइफस्टाइल, जो कि आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। तो बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ये 4 मेडिसिन आपकी चलती हैं, HRZE, आइसोनाइजेड, रिफैम्पसिन, पैराजिनामाइड और इथैम्बुटोल। ये जो मेडिसिन है जो आप ले रहे हैं, ये आपके स्ट्रिप्स के पीछे भी ये ड्रग्स लिखी होंगी। एक्चुअली प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पे आप कहीं से भी मेडिसिन लेते हैं टीबी की, तो अलग अलग नाम से आपको मार्केट में मिलती है, बट जो पीछे इसके सॉल्ट होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो आपको सेम मिलेंगे। टीबी की मेडिसिन में एक और मेडिसिन चलती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आपको इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। टीबी के ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं वो होती है मेडिसिन लेने की ड्यूरेशन। टीबी का ट्रीटमेंट आपका 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक भी चलता है, और कुछ केसेस में ये ट्रीटमेंट 1 साल से 1.5 साल तक आपका चल सकता है। बट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से टीबी का ट्रीटमेंट सिर्फ 6 मंथ तक लिया जाता है। बट अगर आप प्राइवेट फैसिलिटी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका केस थोड़ा लंबा भी चल सकता है, बिकॉज अगर उन्हें टीबी की मेडिसिन से कोई दिक्कत होती है तो उनको टीबी की मेडिसिन में और दूसरी जो ड्रग्स होती हैं वो भी दी जाती हैं। एक्चुअली प्राइवेट फैसिलिटी में अगर ड्रग्स आप पे वर्क नहीं कर रही है ढंग से, या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका अल्टरनेट वो लोग आपको देते हैं। बट गवर्नमेंट गाइडलाइंस में आपकी जो डॉट्स की मेडिसिन है वो ये सिर्फ 4 मेडिसिन ही हैं, और आपको यही खानी होंगी, चाहे आपको साइड इफेक्ट है या नहीं है, बट आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको डॉट्स की मेडिसिन लेनी
इम्पॉर्टेंट है और उसी के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट माना जाएगा। देखिए, ट्रीटमेंट कंप्लीट आप अपना गवर्नमेंट के थ्रू से भी कर सकते हैं और प्राइवेट के तरफ से भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। डाइट दोस्तों आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टीबी के ट्रीटमेंट में आपको हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसकी जो टाइमिंग्स हैं, कितना टाइम खाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिन में 5 टाइम का आपका फॉलो करना है डाइट को, यानी कि आपको दिन में 5 बार खाना खाना ही खाना है और उसमें भी आपको हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी है। मॉर्निंग में अगर आपकी एम्प्टी स्टमक मेडिसिन चलती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे दिन में 5 टाइम डाइट लें, अदरवाइज आपको मेडिसिन इफेक्ट्स करेंगी और आप अगर टीबी से ठीक हो भी जाते हैं तो भी आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी। तो इसीलिए आपको डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट लंच नहीं करना है दोस्तों। ब्रेकफास्ट और दोपहर के खाने के बीच में आपको कुछ ना कुछ मिड डे मील ज़रूर लेना है। अब मिड डे मील में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे ओट्स ले सकते हैं, वो भी प्रोटीन होता है, या फिर आप कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं उस टाइम पे, यानी कि 10 to 12 के बीच में आप अपना डाइट ऐड कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट से लेके आपका लंच तक का आपके 3 टाइम्स डाइट कंप्लीट हो जाता है। एंड आफ्टर द लंच आपको इवनिंग स्नैक्स जरूर रखना है, जो कि आपका 4th मील होगा। एंड लास्ट में आपको जो डिनर करना है वो हल्का और लाइट खाना खाना है रात में। तो ये आपको डाइट प्लान फॉलो करना है। दिन में आपको 5 बार डाइट लेना है। आपको दोस्तों मॉर्निंग में ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं लेनी है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको कुछ भी गर्म चीज़ नहीं लेनी है। दोस्तों डाइट एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो इस वीडियो में हम इसको ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डाइट में आपको समझा दिया है, आपको ये फॉलो करना है। 5 टाइम की आपको डाइट लेनी है। अपना एक दिन में आपको 5 बार खाना खाना है। मॉर्निंग में खाना है, फिर आपको मिड मॉर्निंग में भी खाना है, यानी कि 10 से 12 के बीच में। देन आपको लंच करना है, यानी कि आपका 3rd मील होगा वो। एंड आपको 4th मील यानी कि इवनिंग स्नैक्स ये भी खाना है। तो आपके 4 टाइम का खाना शाम तक ही कंप्लीट हो जाएगा। और रात में भी अगर आपको लगता है ये फूड ज़्यादा है आपके लिए, ये डाइट प्लान ज़्यादा है, 5 टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, आपसे खाया नहीं जाता है, तो आप हर टाइम जब भी आप खाते हैं तो आप ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ताकि आपको हर 1-2 घंटे में खाने का मन करे। देखिए दोस्तों, मेडिसिन के बाद खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि मेडिसिन बहुत हैवी होती है। लेकिन आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको मेडिसिन फॉलो करनी है डेली बेसिस पे, ऐसे ही आपको डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कुछ भी चीज़ आप मिस करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं उससे आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में जाके आपको दोबारा प्रॉब्लम आ जाए टीबी की, या हो सकता है आपका ट्रीटमेंट और लंबा खींच जाए। तो आपको मेडिसिन और डाइट दोनों फॉलो करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने टीबी के ट्रीटमेंट में 3rd टॉपिक की, यानी कि डेली लाइफस्टाइल। दोस्तों डेली लाइफस्टाइल का मतलब हमारी दिनचर्या क्या है। देखिए दोस्तों, कई पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन लेके या तो उनको नींद आती है या उनका सर भारी रहता है। तो आपको पूरे दिन रेस्ट नहीं करना, पूरे दिन सोना नहीं है। सोने का टाइम आपको अपना शेड्यूल करना है कि आपको कब सोना है और कितना सोना है। और ऐसे ही आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना है, मतलब आपको पूरे दिन में हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है। तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस लेके चलनी है। आपको डेली लाइफस्टाइल अपना ठीक रखना है। अगर आप वॉक कर सकते हैं मेडिसिन लेने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो आप वॉक पे ज़रूर जाएं। दूसरा दोस्तों, डेली लाइफस्टाइल में आपका सन बाथ आपको लेना है, यानी कि सनलाइट आपको लेनी है। बट सनलाइट आपको मॉर्निंग की लेनी है, इवनिंग और आफ्टरनून की सनलाइट आपको नहीं लेनी। मान लीजिए समर का सीजन है, तो समर के सीजन में आप जो सनलाइट लेंगे वो 7:30 के बाद वाली और 9 AM से पहले वाली जो सनलाइट है वो लेंगे आप। ऐसे ही अगर विंटर्स का सीजन आता है, मान लीजिए ठंड है, तो आपको सनलाइट 9 AM के बाद 10:30 तक आपको सनलाइट लेनी है। आप 30 मिनट से ज़्यादा सनलाइट ना लें और 25 मिनट से कम सनलाइट ना लें। सनलाइट में दोस्तों विटामिन डी होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे टीबी का बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरा दोस्तों, आपको विटामिन B12, विटामिन B6 ये सारी विटामिन लेनी है। टीबी की मेडिसिन के अलावा एक और मेडिसिन दी जाती है पैराडॉक्सिन, या प्राइवेट में अगर आप लेते हैं तो आपको एक बेनाडोन चलती है, जो कि विटामिन B6 होती है। बेसिकली उससे क्या होता है, मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या मेडिसिन से जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों विटामिन B12 भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों विटामिन B12 से मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और जो भी बैक्टीरिया है टीबी का है या आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, तो विटामिन B12 लेने से आपकी वो चीज़ें कम हो जाएंगी। चनों में विटामिन B12 आपको आराम से मिल जाएगी। और आप इवनिंग स्नैक्स में भी आप चने ही खा सकते हैं, नहीं तो आप मिड मॉर्निंग में भी खा सकते हैं।
आपको अपने डाइट में विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन डी और साथ ही साथ जिंक भी रखना है। तो जिंक आपको अमरूद में भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें आपको जिंक मिल जाता है। डेली लाइफस्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, जैसे कि आप अगर स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं या आप कोई भी अगर आप नशा करते हैं, तो उस चीज़ से भी आपको हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो आपको वो चीज़ें बंद करनी होंगी, क्योंकि मेडिसिन आपको हार्म करती हैं बॉडी में। और मेडिसिन के साथ साथ अगर आप टोबैको यूज़ भी करेंगे, इसकी वजह से आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी मेडिसिन जो आपको बताया है, आपका डाइट प्लान एंड आपका डेली लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे और जो टीबी का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं जिनको टीबी की प्रॉब्लम है वो भी ये वीडियो देखें और उनको हेल्प मिल सके। बाकी आप अपना ध्यान रखिए और टीबी का ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।